हेलो बच्चों, आज हम अपना नया लेसन टिप टिपवा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है एक बार जो पठन है वो कर लेंगे। आपने जैसे मैं पढ़ूंगा आपने पहले पढ़ने की कोशिश करनी है। जिन शब्दों में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने वीडियो रोक लेनी है, आपने खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके बाद जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आपने YouTube वाली वीडियो चलानी है और उसके साथ साथ फिर आपने जो है अपना ये जो मैंने पढ़ा हुआ है आपने क्या कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे वो आपने चेक कर लेनी है और जो है आपने इसका साथ में पठन करना है। तो चलो इसका पहले हम करते हैं, पठन स्टार्ट करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। अब देखो क्या था, एक थी बुढ़िया थी, उसका पोता था और पोता जब भी रात को सोने से पहले क्या करता, दादी से कोई कहानी सुनता। जैसे आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से कहानियां सुनते हो तो वैसे ही वो भी अपनी दादी से कहानियां सुनता। अब क्या हुआ, वो दादी उसे क्या करती है, रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती। अब देखो कहानी, यहाँ पे शब्द है कहानी और यहाँ पर है कहानियां। तो देखो एक वचन से बहुवचन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये देखो मात्राओं में क्या फर्क आ गया। यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ ई हो गया है ना। और कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाएं, ईट टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो यहाँ पर क्या है, बहुत मूसलाधार का अर्थ होता है बहुत तेज बारिश होना। ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव ही परेशान हो गया। अब क्या हो गया, झोंपड़ी थी तो पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 करके। अब ऐसा हुआ, अब पोते को तो ठीक है, कोई पता नहीं, हाँ भाई बारिश हो रही है, ठीक है हो रही है। तो वो कहानी सुनने के लिए दादी को बोल रहा था। तो दादी को क्या गुस्सा आ गया, अरे बच्चा, वो कहती क्या कहानी सुनाए, टिप टिप्पा से जान बचे तब तो हम कुछ करें। अब क्या हुआ, पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बाघवा का डर डर टिप टिपवा के डर। तो उसने बोला, दादी क्या बोली, तो पोता उससे पूछा, अरे दादी क्या टिप टिपवा शेर और बाघ से बड़ा होता है? दादी ने पानी की तरफ देखा और बोला, हाँ क्योंकि इन सबसे ये बड़ा होता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिप्पा कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे बुढ़िया बोल रही थी तो क्या हो गया, झोंपड़ी के पीछे एक जो है बाघ बैठा हुआ था। बाघ जो है छिपकर बैठा हुआ था कि हाँ भाई कहीं जो है मैं बारिश से बच जाऊं। तो क्या हुआ कि वहां पर क्या हुआ, जो बाघ बैठा हुआ था, बाघ ने
सारी जो बातें हैं वो सुनी तो उसे डर लगने लग पड़ा। अरे यार ये चीज़ क्या होगी टिप टिप हुआ। तो ये बाघ तो बुढ़िया ना तो शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है, इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ा जानवर होगा। इससे पहले वो जानवर मुझ पर आकर हमला करे मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। बाघ ने ये सोचा और वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग चला या दुम दबाकर भाग जाना, इसका अर्थ होता है किसी जगह से चुपचाप निकल जाना, अपनी जान बचाकर चले जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब क्या हो गया, उसी गांव में बेचारा धोबी भी रहता था, उसका गधा खो गया। वो बेचारा बारिश में यहाँ ढूंढ रहा वहाँ ढूंढ रहा, तो बेचारा बहुत परेशान। तो धोबी की पत्नी ने बोला, पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, आप उनसे जाके पूछ लो, वो बता देंगे कि वो कहाँ जैसे होगा। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांचकर बताइए तो वो कहाँ है। अब क्या है, पत्नी को धोबी की बात जो है पत्नी की बात धोबी को जंच गई। ठीक है, धोबी को क्या लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही बोल रही है, जंच जाना मतलब बात अच्छी लगना। ठीक है, उसने लाठ उठाया, चला गया पंडित जी के घर की तरफ। तो वहां देखा कि वो पंडित जी भी घर में जो पानी है उसे उलीच कर फेंक रहे, मीन्स उस पानी को हाथों से भरकर या बर्तन से भर कर बाहर फेंक रहे हैं। तो धोबी ने कहा, महाराज मेरा गधा नहीं मिल रहा है, जरा बताइए पोथी बांचकर अर्थ होता है पोथी को देखकर आप बताइए कि वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। अब क्या हो गया, पंडित जी बेचारे परेशान थे कि भाई परेशान थे। तो धोबी की जैसे बात सुनने उनको गुस्सा आ गया। अरे बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता थोड़ी लिखा है जो मैं बता सकूंगा, वो कहीं गड़ई पोखर में होगा, मतलब कहीं गहरी वाली जगह है। पोखर मतलब तालाब जैसे के आसपास होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिप्पा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा ना ताब और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब क्या हुआ, धोबी वहां से चल पड़ा तो एक तालाब के पास गया। काफ़ी ऊंची ऊंची घास थी। उसे लगा कि ये जो है यहाँ पे मेरा गधा है, पर वहाँ पर बेचारा बाघ छुप कर बैठा हुआ था। और धोबी ने को लगा कि मेरा गधा है। उसने देखा, डंडे से लगा मारने, डंडे से मार कर उसको डंडे से खूब बरसाए उसे। और बेचारा जो बाघ था अचानक इस हमले से घबरा गया। देखो उस यहाँ पे एक वाक्य है, आप देखा ना ताव। आप देखा ना ताव मतलब बिना सोचे समझे कोई काम कर देना या एकदम से कोई काम कर देना। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचूमा निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए
भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो क्या हुआ, जैसे वो घास में छुपा हुआ था तो बाघ को क्या लगा, यार यही टिप टिप बॉय है और उसने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं चुपचाप इसके साथ चल पड़ता हूँ। और धोबी ने भी बाघ को पकड़ा, कान से पकड़ा और ले आया। उसने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान क्यों नहीं दिया, ये देखो अब यहाँ पर क्या है, चांद निकल आया है, अंधेरा होने वाला, अंधेरा हो चुका है, तो नहीं पता चला कि क्या ये गधा है कि बाघ है। और बाघ भी चुपचाप चला रहा। और उसने क्या देखा, सुबह उसने क्या किया, जो देखा उसने खूंटे से आके बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों देखा, अरे खूंटे के साथ तो बाघ बंधा है, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब सभी हैरान रह गए। ये जो कहानी है वो गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी हुई है और ये एक उत्तर प्रदेश की जो है लोक कथा है। ठीक है, तो आपने इस पाठ का 3 से 4 बार आपने जो है 2 से 3 बार इसका जो है या 3 से 4 बार आपने पठन कर लेना है। और जो कठिन शब्द हैं उनको जो है उनको पढ़कर 2 से 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा बार उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बच्चों।